हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 कल बायोलॉजी के जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम है 1 फरवरी को, उनके लिए आज बायोलॉजी के VPA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आज ये वीडियो को आपको किसी भी तरह देख लेना है। ठीक है, कल की एग्ज़ाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोगों का ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हम जो करा रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। ठीक है, 35 मार्क्स का 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन 70 मिलेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मैथुन के लिए है। ठीक है, देखिए ये सिंबल आपको दिया गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आप यहाँ से इंग्लिश में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसे आप लोग देखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंबल फॉर मेटिंग। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सिंबल हो जाएगा। ठीक है, मैथुन के लिए कौन सा सिंबल होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है चतुर्भुज, ये हम लोग का इसी मैथुन का सिंबल होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमिक विकार नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्रोमोसोल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी में है टर्नल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी में है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका क्या आ जाएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युक्तता पाई जाती है। ठीक है, किस जंतु में मादा विषम युक्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी में पक्षी, ऑप्शन नंबर सी में है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी में है बिल्ली। तो बताइए कि किस जंतु में मादा विषमता पाई जाती है, किस में हो जाएगा, तो पक्षी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिट्स, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 4 नंबर, विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, पौधों में जो लक्षण विषमयुक्त लक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्रभावी, ऑप्शन नंबर बी में अप्रभावी, ऑप्शन नंबर सी में सप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी में है अपूर्ण प्रभावी। तो बताइए कि इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा प्रभावी। ठीक है, कैसा लक्षण होता है, प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 5 नंबर, ABO रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है। ठीक है, क्या कर रहा है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर देयर ABO ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार के जीनोटाइप होता है। ठीक है, जीनोटाइप कितने टाइप का होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर रिकॉम्बिनेशन मैप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, किसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सर्टिवेंट। ठीक है, सर्टिवेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है सर्टिवेंट हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 7 नंबर, एक संस्करण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम पर प्रतिपादित है। ठीक है, देखिए एक में जो दिया है प्रभावित नियम, ऑप्शन नंबर बी में है निसंयोजन नियम, ऑप्शन नंबर डी 3 नंबर। ठीक है, देखिए तीसरा जो टॉपिक दिया है उसमें स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है कि सिर्फ ए, यानी कि प्रभावित नियम है जो सही है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सिर्फ 2
निसंयोजन नियम सही है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। तो बताइए कि इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों को प्रभावित नियम भी होगा, निसंयोजन नियम भी होगा और स्वतंत्र अपव्यूहन नियम भी होगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 तीनों सही होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 8 नंबर। RNA में कौन से पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है, ठीक है। विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन RNA, ठीक है। तो RNA में कौन से पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कौन सा होता है, रिबोज होता है, ठीक है। क्या होता है, रिबोज होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिबोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारणवश DNA कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा बना होता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुओं में एंटीपैरल पोलैरिटी होती है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि दोनों रज्जुओं में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं जो बेस पेयर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि DNA में प्यूरिन पाइरिमिडिन के विपरीत आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए कि 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो DNA में जो प्यूरिन होता है पाइरिमिडिन के विपरीत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता कारण नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि ये चारों में से कौन सा है जो कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है कि DNA के दोनों रज्जु को एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर बी में है कि DNA में मरम्मत संभव है। ऑप्शन नंबर डी में सी में करा है कि DNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेटोस शर्करा है। ऑप्शन नंबर शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि DNA में यूरासिल के स्थान पर थायमिन होता है। इसमें हो जाएगा DNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेटोस शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 11 नंबर। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास पर परक्रम एक बिंदु से शून्य अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होने को डैश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है स्पेसिएशन। ऑप्शन नंबर बी में है प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर सी में है अनुकूलन विकिरण। ऑप्शन नंबर डी में है जीन प्रवाह। तो बताइए कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों को विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भौगोलिक क्षेत्रों का तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं, ठीक है। एक भौगोलिक से दूसरे भौगोलिक के विकास का प्रक्रम बिंदु से जो दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में होता है उससे प्रसारित होने को क्या कहता है, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। क्या कहलाता है, तो अनुकूलन विकिरण कहलाता है, ठीक है, अनुकूलन विकिरण। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है, गलत बताया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ओपेरियन और हल्दाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है कि मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। आप लोग को बताना है कि जीवन उत्पत्ति के इसमें से कौन सा कथन है जो रॉन्ग दिया गया है, गलत है, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो हम लोग को दिया गया है ये गलत है, ठीक है। मिलर ने प्रयोग में बंद
फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया, ये गलत दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा DNA आलूगीछापी तकनीकी का प्रारंभिक विकास किया गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एलेक जेफरीज हो जाएगा। ठीक है, एलेक जेफरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लॉक ऑपरेशन से बंधता है। ठीक है, किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लॉक ऑपरेशन से बंधता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कि आइजीन, ऑप्शन नंबर बी में है परचालक स्थल, ऑप्शन नंबर सी में है उन्नायक, ऑप्शन नंबर डी में है वाई जीन। ठीक है, तो कौन सा जीन होगा आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें परचालक। ठीक है, परचालक स्थल, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया गया। ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में किया गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है हम लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। आप लोग को ये 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा है जो साइट्रिक अम्ल को उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पत्ति करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एस्परीजिल्स नाइजर। ठीक है, एस्परीजिल्स नाइजर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका उपयोग थक्का स्फोट के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है कि यह प्रतिरक्षा निर्विरोधक रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी में है कि यह स्टोफोकस द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी में है कि यह एक इंजाइम है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह प्रतिरक्षा निर्विरोध के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। नंबर ए में है कि यह मुक्ति जीवित कवक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि यह मुक्ति जीवित जीवाणु है, ऑप्शन नंबर सी में है कि बहुत पादप रोगजनक का प्रभावशाली जैव नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर डी में है कि जड़ मूल परिस्थिति तंत्र में सामान्यतः पाया जाता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा है जो डाइकोडर्मा के बारे में गलत बताता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो यह मुक्ति जीवित जीवाणु है, ये और रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवक को माइक्रोराइजा बनता है। ठीक है, कौन सा कवक को माइक्रोराइजा बनता है, ऑप्शन नंबर ए में है गोलोसम, ऑप्शन नंबर बी में है ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी में है ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी में है पेनिसिलियम। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ग्लोस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्लोम्स हो जाएगा। ठीक है, ग्लोम्स, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ है 20 नंबर, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर ए में है हिप्पोक्रेटिस, ऑप्शन नंबर बी में है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी में है लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर डी में है इंथोवेन। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण के लिए खोज किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ से आपको जरूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में कल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से जाइए एग्जाम दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपका अपडेट आने वाला है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।